औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल टीवी एक दफा फिर एक तवील गैर हाजिरी के बाद आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो का हदिया लिए हुए पेश हो रहा है। हम अपने तमाम चाहने वालों और सामीन और नाजरीन इकराम से बहुत बहुत माजरत ख्वाह हैं कि हम अपनी निजी मसरूफियात की वजह से ये वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इल्तिजाओं को और हमारी खताओं को कबूल फरमाएं और माफ फरमाएं। आइए बात करते हैं इस वक्त जो पूरी दुनिया में हालात ज़हूर पजीर हो रहे हैं उसके मुतालिक हमें कुरान और अहादीस में वो कौन से इशारे मिलते हैं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब आ चुकी है। आज हम बात करेंगे सूरह बनी इसराइल के हवाले से एक अजीम तरीन इशारे पर, जिसमें अल्लाह ताला ने यहूदियों को ये चैलेंज दिया था, इन ज़ायनिस्ट इन आलमी यहूदियों को चैलेंज दिया है कि अगर तुम दुनिया में फसाद बर्पा करने की कोशिश करोगे तो हम फिर उसी तरीके से जो 2 मरतबा तुम पर अजाब मुसल्लत किया था, तीसरी दफा भी हम ये अजाब तुम पर मुसल्लत करेंगे। आइए उन हालात और वाकयात के तनाजुर में देखते हैं जो कि वक्त नसर के ज़माने में यहूदियों को पेश आए, और फिर रोमी हुकूमत ने जो मजालिम जो सख्तियाँ यहूदियों पर आयद की, जिस तरीके से उनके बैतुल मुक़द्दस को तबाह किया, वो भी हम तारीख का एक हिस्सा हमें नजर आता है। उसके तनाजुर में हम बात करेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरीके से सूरह बनी इसराइल, जिसमें अल्लाह ताला ने यहूदियों को चैलेंज दिया है और कहा है कि तीसरी दफा भी अगर तुम ये करोगे तो इसी तरीके से हम तुम्हारा वही हशर करेंगे जैसे पहले 2 दफा कर चुके हैं। यहाँ यह आगाज होता है आयत नंबर 4 से। हम सिर्फ तर्जुमे पर ही इक्तफा करेंगे। फिर हमने अपनी किताब में बनी इसराइल को इस बात पर भी मुतनब्बे कर दिया था कि तुम 2 मरतबा जमीन में फसाद अजीम बर्पा करोगे और बड़ी सरकशी दिखाओगे। यानी ये बात कही, जब अपनी किताब की बात कही तो तौरात में ये बात कही थी कि 2 दफा तुम ये सरकशी दिखाओगे, जमीन में फसाद बर्पा करोगे। आखिर जब इनमें से पहली सरकशी का मौका आया, यहाँ जिक्र है उसका, उस बादशाह का जिसको हम बख्त नसर के ज़माने में जानते हैं, कि जिसने इस तरीके से यहूदियों पर एक बड़ा हमला करके उनके शहर को बर्बाद कर दिया था। उस ज़माने में भी यहूदी ये कोशिश कर रहे थे कि एक बड़ी आलमी ताकत बनकर पूरी दुनिया के आलमी निज़ाम को चैलेंज कर सकें। ए बनी इसराइल, हमने तुम्हारे मुकाबले पर ऐसे बंदे उठाए जो निहायत जोरावर थे, वो तुम्हारे मुल्क में घुसकर हर तरफ फैल गए। यानी यह जिक्र है बख्त नसर की फौजों का, जो बहुत ताकतवर थे और बड़े लड़ने वाले थे। यहाँ सुमेरियन तहजीब के मुतालिक हम थोड़ा सा आपको बताएंगे कि सुमेरियन तहजीब एक इंतहाई शानदार तहजीब इराक में गुजरी है, जिसकी खसूसियत ये होती थी कि वो इंतहाई लड़ाकू थे, इंतहाई लड़ने वाले समझे जाते थे और एक वॉर मशीन समझी जाती थी। ये एक वादा था जिसे पूरा होकर ही रहना था, और यही बताया जाता है तारीख में कि जब बख्त नसर ने हमला किया है तो करीबन 70 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया था, और उनमें से बहुत सारे यहूदियों को बख्त नसर अपने साथ गुलाम बनाकर बाबिल जैसे अजीम शहर की तरफ ले गया था। इसके बाद हमने तुम्हें फिर यहाँ पर रोमी हुकूमत का सिलसिला का बयान होता है कि जिस तरीके से रोमी हुकूमत ने आगे चलकर यहूदियों पर हमला किया था और उनको तबाह व बर्बाद कर दिया था, उन पर गलबे का मौका दे दिया और तुम्हें माल और औलाद से मदद दी और तुम्हारी तादाद पहले से बढ़ा दी। उस जमाने में यहूदियों को फिर एक दफा एक ताकतवर होने का एहसास पैदा हुआ था, क्योंकि जूडिया जो उनकी रियासत समझी जाती थी, वो अपने तौर पर काफी हद तक खुद मुख्तार बन गई थी और उसको बड़ी ताकत हासिल हो गई थी। देखो, तुमने भलाई की तो वो तुम्हारे अपने लिए ही भलाई थी, और बुराई की तो वो तुम्हारी अपनी तरफ अपनी जात के लिए बुराई साबित हुई। फिर जब दूसरे वादे का वक्त आया तो हमने दूसरे दुश्मन को तुम पर मुसल्लत किया ताकि वो तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें और मस्जिद में इसी तरह घुस जाएं जिस तरह पहले दुश्मन घुसे थे, और जिस चीज पर इनका हाथ पड़े उसे तबाह करके
रख दें। यहाँ टाइटस रूमी ने हमला करके सन 70 ईस्वी में यहूदियों को तबाह और बर्बाद कर दिया था। और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि यहूदियों पर यह अजाब इसलिए मुसल्लत हुआ कि उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात को बिल्कुल खत्म करके रख दिया था और कबूल करने से इनकार कर दिया था। अब यहाँ पर वो वादा आ रहा है, वो चैलेंज आ रहा है जिसका जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, और उसकी तरफ थोड़ी सी बाद में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। हो सकता है कि अब तुम्हारा रब तुम पर रहम करे, लेकिन अगर तुमने फिर अपनी साबिक रविश का इरादा किया तो हम भी फिर अपनी सजा का इरादा करेंगे। और काफिर नेमत लोगों के लिए हमने जहन्नुम को कैद खाना बनाकर रख दिया है। यहाँ पर ये बहुत बड़ा चैलेंज हमें नजर आता है, जो इस आयत में यानी आयत नंबर 7 में बनी इसराइल के अल्लाह ताला ने चैलेंज दिया है कि अगर तुम फिर इसी तरीके से फसाद बर्पा करोगे तो फिर हम अपनी ही सजा का इरादा करेंगे। अब यहाँ पर लग ये रहा है कि इसराइल के कयाम के बाद पूरी दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर कायम हो चुकी हैं। 1948 में जब इसराइल का कयाम हुआ तो तमाम लोगों को, दुनिया को यह एहसास हुआ कि शायद ताकत के बलबूते पर मिडिल ईस्ट पर काबू पाया जा सकता है। यही वो वजूहात हैं कि अब रूस और चीन एक बड़ा इत्तेहाद बनाकर पूरी दुनिया पर कब्जे का ख्वाब देख रहे हैं। यहाँ ये भी लग रहा है कि रूस की नजरें भी मुर्तकिज हैं। रूस जो अपने आप को कदीम रोम का एक निशत सानिया का अलमबरदार समझता है, रेनेसांस का अलमबरदार समझता है, वो चाहता है कि अपनी तमाम साबका 9 आबादियों को जो उसने मिडल ईस्ट में कायम की थी, जिसमें सीरिया और ये इसराइल और लबनान और तुनीसिया और मिस्र जैसे ममालिक शामिल हैं, उनको हासिल करे। और यही वो नजर आता है कि हम इस बुनियाद पर यह बात कह सकते हैं कि इसराइल के कयाम के बाद उसके दिल में भी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि वो इस तरीके से इस पर हमला करे। और अब लग ये रहा है कि इस दौड़ में चीन भी कहीं ना कहीं मशरिक वुस्ता की तरफ ललचाई हुई निगाहों से देख रहा है। हम चीन और शुमाली कोरिया को याजूज और माजूज के फितने से तशबीह देते आए हैं और बताते चले आए हैं कि बिल आखिर ये याजूज और माजूज हमला करेंगे। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में ये बात भी हमें मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही कुरान मजीद के अल्फाज आते हैं कि याजूज और माजूज के मुतालिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ये कहेंगे कि ये वो बंदे हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं है, और फिर वो मुसलमानों को लेकर कोहे सीना के पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और फिर एक न्यूक्लियर वॉर, एक बड़ी लड़ाई का भी जिक्र हमें अहादीस में मिलता हुआ नजर आता है। तो ये सूरत हाल नजर आ रही है। इस वक्त महसूस ये हो रहा है कि मशरिक वुस्ता तेजी से हालात और की तब्दीली की तरफ जा रहा है, जहां हमने आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि बशार उल असद, जिसको हम सुफियानी के नाम से गर्दानते हैं, वल्लाह आलम बिसवाब, अल्लाह ताला बेहतर तौर पर जानते हैं, अल्लाह ताला को ही हतमी इल्म है। लेकिन यहाँ ये लग रहा है कि सुफियानी इस वक्त अरब लीग के इजलास में एक बादशाह की हैसियत से दाखिल हुआ पिछले दिनों, जहां तमाम अरब उमरा और सदूद ने इसको कबूल किया और इसको खिराज अकीदत पेश किया, सलाम अकीदत पेश किया, और तमाम निगाहों का मरकज बशार उल असद नजर आ रहा था। और उसने एक तकरीर करते हुए ये कहा था कि अब मशरिक वुस्ता एक नए निज़ाम में दाखिल हो रहा है और तमाम लोगों को ये कबूल करना होगा कि कहीं न कहीं वो ताकतें जो बशार उल असद को लेकर आई हैं, वही अब मशरिक वुस्ता के मुस्तकबिल का फैसला कर सकती हैं। तो यहाँ रूस का किरदार चूंकि बहुत अहम है, ईरान का किरदार बहुत ज्यादा अहम है सुफियानी के बढ़ावे में, और लगता यही है वल्लाह आलम सवाब कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में जो हमें पेशन गोई मिलती है कि हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए सुफियानी एक लश्कर भेजेगा, बनु कलब के आदमी एक लश्कर भेजेगा जो कि मदीना और मक्का के दरमियान की जमीन में धस जाएगा। उसे ये महसूस होता है कि काफी हद तक अब बशर उल असद को मशरिक वुस्ता का कंट्रोल संभालने का इजाजत दे दी गई है। ये गवर्नर जनरल मुकर्रर किया जा रहा है रूस और चीन की तरफ से और ईरान की तरफ से, जो आइंदा आने वाले दिनों में इन तमाम ताकतों को मशरिक वुस्ता में हमें कंट्रोल करता हुआ नजर आता है। इधर कोसोवो और सर्बिया के दरमियान जो लड़ाई
हो रही है, जो जंग की सी कैफियत होती है, वो भी मलहमतुल कुबरा के आगाज़ की एक बहुत बड़ी पेशेनगोई हमें करता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ सर्बिया और कोसोवो एक-दूसरे से गत्थम-गत्था नज़र आते हैं और नेटो फ़ोर्सेस कोशिश कर रही हैं कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से इनको कंट्रोल किया जाए। बज़ाहिर ये लग रहा है, हम अगर बनज़र गैर जायज़ा लें, तो महसूस ये होता है कि शायद तुर्की को घेरने की एक बहुत बड़ी साज़िश हो रही है, जहाँ हमें ये नज़र आएगा कि बाद में तुर्की के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया जा सकता है और नेटो बिलाखिर तुर्की का साथ छोड़ जाएगा और फिर कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल पर ईसाइयों का कब्ज़ा होने के इम्कानात पैदा होते चले जाएँगे और फिर बाद में यही वाला हालात और वाक़यात हमें मलहमतुल कुबरा यानी हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद की एक पेशेनगोई की बशारत करते हुए नज़र आते हैं, जहाँ फिर ये नज़र आएगा हमें कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में मुसलमान यानी बनी इसहाक के 70,000 लोग और दीगर जो लश्कर होंगे, वो कुस्तुनतुनिया के दरवाज़े पर आएँगे, 3 दफ़ा तकबीरें कहेंगे और फिर ये लगेगा कि मुसलमान इंशाअल्लाह उस शहर पर जो अज़ीम शहर है यानी इस्तांबुल, कुस्तुनतुनिया, वो उसको फ़तह कर लेंगे और बगैर लड़े ये शहर फ़तह हो जाएगा। हालात और वाक़यात इंतहाई पेचीदा होते चले जा रहे हैं, इंतहाई नाज़ुक मरहले में दाख़िल हो रहे हैं। लग रहा है कि पूरी दुनिया का निज़ाम अब बदलने को है और रूहानी ताकतें हमारी रहनुमाई करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। बस ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम मुसलमानों को वो हिम्मत और कोशिश करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, जिसकी बुनियाद पर हम फिर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो सकें। आमीन सुम्मा आमीन। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम